Good morning, all of you, बच्चा. So we are starting with our chapter 8 simple tense. Okay. मैंने आपको एक दिन पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या है. टेंस सेंटेंस की एक ऐसी वर्ब है जो कि टाइम को डिनोट करती है जिस टाइम में कोई भी पर्टिकुलर एक्शन होता है. ठीक है. टेंस ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस डिनोट्स अ टाइम व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस. जब भी कोई क्रिया, जब भी कोई काम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, ठीक है, टेकिंग प्लेस मतलब कि जब वो हो रहा है, अकर हो रहा है, तो उस टाइम में क्या टाइमिंग है कि वो अभी हो रहा है या पहले हो चुका है था या आगे होगा. जहाँ पर भी ये चीज़ आपको डिनोट की जाएगी तो वो क्या बताता है, वो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के टेंस के बारे में बताता है. जनरली जहाँ पर हम टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के अंदर टाइम को डिनोट करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कब टेक प्लेस हुई है. ओके. इसी में मैंने आपको बताया था कि जो टेंसेस हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जब मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ देन द टाइम नाउ मीन्स जो टाइम अभी चल रहा है ना. जब मैं पास्ट की बात करती हूँ देन टाइम देन जो टाइम पहले था, ठीक है, जो हो चुका है ना, जो बीत चुका था. एंड द फ्यूचर डिनोट्स टाइम टू कम, जो टाइम आने वाला है. ठीक है. तो ये जो टेंसेस है दीज आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस बट दे आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप्स. ठीक है. दिस इज योर इंडेफिनिट टेंस, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. So today we will do about simple indefinite tense or simple tense. Okay. In which simple present tense के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर simple past tense के बारे में पढ़ेंगे हम और simple future tense के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. मीन्स आज जो हमारा लेक्चर है वो है indefinite tense के ऊपर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा आपकी PDF के अंदर भी और ये वीडियो के अंदर भी. तो यहाँ से समझेंगे बच्चा कि किस तरह से आपने जो है रूल फॉर्मेशन करनी है अगर आप प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हो. तो एज ऑफ सेंटेंस टाइप आर मोर, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे रूल फॉर्मेशन क्या होगी. अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ तो वहाँ रूल फॉर्मेशन क्या होगी. अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूँ तो वहाँ रूल फॉर्मेशन क्या होगी. तो सबका जो है आज हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे. ओके. सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द अफर्मेटिव दैट इज़ यस स्टेटमेंट, जहाँ पे हम सिंपल टेंस की बात करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट की बात करते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, किसी भी तरह का इंटेरोगेटिव एलिमेंट नहीं है. तो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके. सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी आपका बेस फॉर्म है, ठीक है, प्लस एस या ई एस इफ द सेंटेंस विल बी ऑफ फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म. देन नो हेल्पिंग वर्ब बी एडिड. ठीक है. बट अगर थर्ड फॉर्म में है तब आपने किसी नेम के साथ है तब आपने एस या ई एस उसमें लगाना है. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. सी देयर आर 2 एग्जाम्पल्स. वन इज ऑफ आई एंड सेकेंड वन इज थर्ड नाउन. ठीक है, जो थर्ड पर्सन नाउन है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर आपको बोला है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. अच्छा, ये एक और चीज़ बता देती हूँ आपको. जो प्रेजेंट टेंस है ना बच्चा, अगर आप उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो इनकी पहचान, इन्हें डिनोट कैसे किया जाएगा, जहाँ पे वर्ब के पीछे ता है, ती है, ते हैं आता है. ठीक है. जैसे मैं उठता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं टहलने जाती हूँ. तो जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं आता है, तो जनरली हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. और उसके साथ हमारी किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी. सिंपल जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो लिखा जाएगा, उसके बाद जो वर्ब है उसे लिखा जाएगा. अगर प्रोनाउन जो पर्सन्स चेंज होते हैं हमारे प्रोनाउंस के, हमारे नाउन्स के, तो उनके अकॉर्डिंगली हम एस या ई एस को ज्वाइन करेंगे एंड देन अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है. तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातःकाल में जल्दी उठती हूँ.
सेकेंड, सिमरन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि सिमरन जो है थर्ड पर्सन थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ता हुआ आपको दिखा, ठीक है, कि सिमरन जो है प्रातःकाल में जल्दी उठती है, तो सिमरन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से सुनना, ठीक है। अब बात करेंगे नेगेटिव की। नो स्टेटमेंट, जहाँ पे आप बात करते हो कि जहाँ पे सेंटेंस में नहीं या ना आ जाए, है ना, किसी तरह से वो आपको जो है मना कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप डोंट यूज़ करेंगे या डू नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे। नो एस और ई एस विल बी जॉइंट एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए बच्चा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए, ओके। सी द सेंटेंस इज अफर्मेटिव में जो हमने पढ़ा था, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, उसे ही हम चेंज करें नेगेटिव में कि मैं प्रातःकाल में जल्दी नहीं उठती हूँ। देन व्हाट विल आई यूज़? आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, आई गेट अप, आई था हमारा सब्जेक्ट और गेट अप हमारी थी वर्ब, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा दिया? डू नॉट या डोंट, ओके। तो आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। नाउ नेगेटिव में ही हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बात करेंगे, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है आपका? जहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम आ जाता है या ही शी इट आ जाता है, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, वहाँ डू नॉट था, वहाँ पे हमने एस या ई एस नहीं लगाया है और यहाँ पे हम एस या ई एस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहाँ पे भी आपको थर्ड पर्सन दिखेगा, ही शी और किसी का भी नेम दिखेगा, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, डू में भी, ठीक है। डज नॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है? सिमरन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे गेट्स अप था ना, सिमरन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिमरन के साथ, क्योंकि वो अफर्मेटिव था, तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया था। अब नेगेटिव में हम क्या करते हैं बच्चा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू जो हमने यूज़ किया है, हम उसके साथ एस या ई एस को ज्वाइन करेंगे। ऑब्वियसली बात है, डू के साथ ई एस को ज्वाइन करेंगे, डज होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया था उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही उसे ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक बार सेंटेंस में दो बार हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, सेंटेंस में एक ही बार कोई भी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिमरन डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव, ओके, जहाँ पे मैं सिंपल इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूँ, जो या तो यस में है या फिर नो क्वेश्चन में। सो सी, यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, वो पहले आ जाएगी, ठीक है। जब मैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करूँगी तो वहाँ जहाँ हमारे साथ डू लग रहा था, तो डू को हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड देन वर्ब लिखेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखेंगे, इंटेरोगेटिव को जो आपने इंडिकेट करना है वो किससे करना है? आपके क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट करना है, ठीक है। नाउ द सेंटेंस वाज I get up early in the morning in affirmative. In negative, I don't get up early in the morning. Now, the change will be in interrogative. Do I get up early in the morning? जो do थी, हेल्पिंग वर्ब जो थी, उसे हमने सबसे फर्स्टली प्लेस किया, इसके बाद हमने सब्जेक्ट को प्लेस किया, देन हमने वर्ब को प्लेस किया एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ गोइंग टूवर्ड्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी the sentence structure will be does plus subject plus verb plus object and then question mark, ठीक है। क्योंकि हम हर जगह थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस ज्वाइन करते हुए आए हैं, तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस को प्लेस करेंगे। नाउ द सेंटेंस विल बी डज सिमरन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि क्या सिमरन जो है प्रातःकाल में जल्दी उठती है, ओके। सी, फर्स्टली हमने देखा इंटेरोगेटिव जो सिंपल था, सेकेंड हमने देखा जहाँ पे कि थर्ड पर्सन का यूज़ किया गया, थर्ड हम देखेंगे अगर WH वर्ड आ जाते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, ओके, ये वर्ड्स आ जाते हैं, दिन किस तरह से आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी।
तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड को यूज़ करेंगे, देन डू या डज लगाएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो आप डू लगाएंगे, और थर्ड पर्सन है तो डज लगाएंगे, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सी, व्हेन डू आई गेट अप और व्हेन डज सिमरन गेट अप, है ना। जब हमने आई का यूज़ किया तो हमने क्या यूज़ किया, डू। जब हम थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ किया, WH फैमिली के बाद डज, ओके। नाउ अगर इसी में इंटेरोगेटिव आ जाता है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, सी, डू नॉट या डज नॉट। जहाँ पे आप डू लगा रहे थे, नेगेटिव में आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, डू नॉट या डज नॉट एक साथ ही यूज़ करेंगे। एंड देन योर सब्जेक्ट, एंड देन योर वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सी, डोंट आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। डज नॉट सिमरन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिमरन जो है जल्दी नहीं उठती है, ठीक है। क्या सिमरन जल्दी नहीं उठती है, ओके। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये तो सिंपल ही है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है। आप अगर सिंपली इंटेरोगेटिव नेगेटिव आया है तो आप क्या करेंगे, डज और डू के साथ, जैसा भी पर्सन है डज लगाएंगे अगर थर्ड पर्सन है सिंगुलर है, डू लगाएंगे अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ठीक है। सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, एंड देन नॉट लगाएंगे, देन वर्ब लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और डज सिमरन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर होने वाली है। आप यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे बच्चा, कि किस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो जनरली हम टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ, जनरली ये एक्सप्रेस करने के लिए कि क्या चीज़ अभी हो रही है, ठीक है। जो चीज़ अभी एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ, जो अभी हो रही है, जैसे मान लीजिए अभी धूप हो रही है, ठीक है, या फिर बारिश, है ना। तो जो भी चीज़ अभी टेक प्लेस हो रही है उस चीज़ को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, अगर मैं अपनी हैबिट को बताना चाहूँ, अपनी आदतों को बताना चाहूँ प्रेजेंट के टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्फ़िगर में। देन टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, अगर मुझे कुछ ऐसे ट्रूथ्स को बताने हैं, ऐसी सच्चाइयों को बताना है जो हमेशा वही रहेंगे, जैसे द सन्स राइजेस अप इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमेशा पूर्व से ही निकलता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ट्रूथ्स को हम क्या कहते हैं बच्चा, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। द अर्थ इज़ राउंड, वो कभी चेंज नहीं होगा ना, कभी हम ये तो नहीं बोलेंगे अर्थ इज़ ट्रायंगुलर, समझ में। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन व्हेन द फ्यूचर टेंस इज़ इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट, कभी कभी हम फ्यूचर एक्शंस को भी दिखाने के लिए जो है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे द स्कूल क्लोजेस ऑन द 20th, कि जो 20th है उस दिन स्कूल जो है बंद होता है, ठीक है। द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक जो है स्कूल रीओपन हो जाएगा, है ना। जब मैं फ्यूचर के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा बताना चाहूँ जो कि घटना घटेगी ही, देन हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, ओके।